1.7 थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम लोग डायरेक्टली ये टेक्स्ट बुक से अच्छा मैंने बना दिया यहाँ पे सिस्टम। सबसे पहले आप एग्जाम में ऐसी एक इरेगुलर शेप की लाइन बना देंगे। ठीक है, इसको मैं पेन से बना देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। कोई भी शेप का लाइन बना दीजिए। बना दिया आपने? ओके, अब फिर आप स्केल लेंगे और स्केल से आपको दो लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइंस। यहाँ मैं हाथ से बना रहा हूँ और यहाँ तक जाइए, फिर नीचे डॉट 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 कर दीजिए और फिर नीचे से लाइन बना दीजिए। सिमिलरली आप यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ आप डॉट 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 करेंगे, मतलब वो उसके अंदर से जा रहा है ना, राइट। अब आप इसको लिखेंगे M और इसे लिखेंगे A। फिर आपको ये पता है ना, ये सर्कल बना देना है ऐसे ऐसे वाला कि ये इस तरह से घूम रहा है। ये सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका नाम है IO और ये है IC। तो ये C क्यों है और ये O क्यों है? तो इसमें लिखा है एक्सिस ACB इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास C। तो ये सेंटर ऑफ मास है C। यहाँ से ये एक्सिस ACB, इसको B कर लिख दीजिए, ACB पास हो रहा है। फर्स्ट लाइन ये कहता है दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस MOP। ठीक है, ऑब्जेक्ट O है, उसका मास M है, इसलिए उसको IO लिखा है, और ये सेंटर ऑफ मास है इसलिए इसको C लिखा हुआ है। ओके, दोनों की डिस्टेंस आप देखिए, डिस्टेंस है h। इसको आप डॉट 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 करेंगे और इसको लिखेंगे h। ठीक है, वेरी क्लियर। हो गया ना। कहते हैं कंसीडर अ मास dm एट अ पॉइंट D लोकेटेड एट पॉइंट D। अब कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे D, इस पॉइंट का नाम है D और वहाँ का जो मास है उसका dm है मास। ओके, तो अब आपको ये करना है कि इसका ये जो OC का परपेंडिकुलर को आगे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। ओके, और ये इसको यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट को लिखेंगे N। तो परपेंडिकुलर ऑन DC फ्रॉम पॉइंट D इज DN। आ गया, राइट। अब आपको नेक्स्ट लाइन लिखना है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको यहाँ से डायरेक्टली, अब इसका ये अब पाइथागोरस के हिसाब से ना, आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें DC आ जाएगा और O की दूरी रहेगी तो ये दो डॉट बना देंगे आप। ये आपको बनाने का तरीका है, इतना करेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब इसको कैसे करना है वो लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ inertia of the object about the axis this and the moment of inertia of the object about the axis MOP, दोनों अलग अलग दिया होता है। तो पहले हम करते हैं IC। तो IC क्या हो जाएगा, DC जो है ना DC, और ये DC स्क्वायर रहेगा, राइट, पाइथागोरस के हिसाब से, इनटू DM। इसका इंटीग्रेशन को थोड़ा बड़ा बनाना होता है आपको, और ऐसे ऐसे इसका तोरण बन जाता है यहाँ पे। और IO जो है वो भी आपको लिख देना है। IO रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ DC था, यहाँ पे DO हो जाएगा, DO स्क्वायर है ना, DO स्क्वायर इंटू DM। हो गया।
ध्यान से देखना। अब पूरा गेम यहाँ पे है, बेसिक मैथ्स की है। अब आपने ये तो लिख दिया, नाउ लिखो नाउ, देखो ये लिखने का तरीका है, नाउ आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वायर डी एम। नेक्स्ट स्टेप देखना, हाँ, ये जो डी ओ है, राइट, इसको हम पाइथागोरस में डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप इसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे, सॉरी मैंने इक्वल टू लॉन्ग जगह लिख दिया, इक्वल टू लाइन से आना चाहिए। इंटीग्रेशन के नीचे इंटीग्रेशन बनाइए, डी देखिएगा ध्यान से, डी एन है ना, डी एन स्क्वायर और एन ओ स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी एन स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना, डी एन स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, यही सही है, ओके। और ये बड़ा ब्रैकेट निकाल के डी एम को बाहर लिख दूंगा मैं, डी एम को बाहर लिखना है, डी एम का डॉट ये बाहर लिखना भी ज़रूरी है। लिख दिया आपने, ध्यान से सुनिएगा, इस 1 2 3 4 4 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। ये पहला स्टेप हमने लिख दिया। अब आपने देखा है ओ एन, अब इस ओ एन को तोड़ेंगे सी ओ प्लस सी एन में, राइट। और एन ओ जो है, एन ओ को हम और भी तोड़ सकते हैं, इसे हम एन सी स्क्वायर प्लस अब 2 एन सी इंटू सी ओ प्लस सी ओ स्क्वायर, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करते हैं वैसे करना है हमको। एन ओ जो है एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, एन ओ यहाँ पे एन ओ है, ये हमने डी लिखा हुआ है, एन लिखना है ना यहाँ पे, एन ओ, एन ओ स्क्वायर को हमने एक्स प्लस वाई स्क्वायर किया है, एन सी स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। फिर वो एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह से करेंगे उसको।